आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। बद्रीनाथ हाईवे के पास कमेड़ा में पहाड़ी से गिरा भारी बोल्डर, कार में बैठे लोगों की अटकी सांसें। बद्रीनाथ हाईवे के पास एक बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिरने से कार सवार यात्रियों की जान पर बन आई थी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोचर कमेड़ा के पास पहाड़ी से बोल्डर आने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि यात्री बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। आरटीओ कार्यालय से बिना काम कराए बैरिंग लौट रहे लोग। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से परिवहन विभाग का कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। रुद्रपुर में पूरे दिन लगातार बारिश, पानी में डूबे घर। एसडीआरएफ ने 250 लोगों का किया रेस्क्यू। उफान पर आई कल्याणी नदी। उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। खासकर रुद्रपुर में कल्याणी नदी के उफान और भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग घरों में फंस गए। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों का डीएम खुराना किया निरीक्षण। पहले चरण में ये काम हो चुके पूरे। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण के साथ ही लूप रोड, बीआरओ बाईपास समेत स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हो चुका है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से मिलेगी आसमानी आफत की सटीक जानकारी। बादल फटने पर भी करेंगे अलर्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इसकी सटीक जानकारी के लिए इन इलाकों में रेन गेज सिस्टम स्थापित कारगर हो सकता है। इसके लिए हर जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिल सके। उत्तराखंड में जमकर बरसे मेघ। एक सप्ताह में सामान्य से 3 गुना अधिक हुई वर्षा। उत्तराखंड में लोगों को अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले एक सप्ताह तक सामान्य के आसपास बारिश की एक्टिविटी के आसार हैं। साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर अभी तक सामान्य से 3 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 2 घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ देहरादून सचिवालय परिसर। अधिकारी कर्मचारी हुए परेशान। देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय परिसर 2 घंटे की बारिश से जलमग्न हो गया। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला चिंताजनक। देश में जल्द लागू हो एनआरसी, रविंद्र पुरी का बयान। बांग्लादेश राजनीतिक संकट पर रविंद्र पुरी ने बयान दिया है। रविंद्र पुरी ने कहा, देश को रोहिंग्या से बचाने के लिए जल्द से जल्द एनआरसी लागू किए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड में आपदा का होगा आकलन। भाजपा ने पूरे प्रदेश में बनाई कमेटी। एमटीएस पदों की भर्ती परीक्षा मामले में एक और गिरफ्तारी। हरियाणा से एसटीएफ के हत्थे चढ़ा आरोपी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की एमटीएस पदों की भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 4 सदस्य सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नाबालिग लड़की से फेसबुकिया दोस्त ने घर बुलाकर किया रेप। साथी से भी होटल में कराया दुष्कर्म। अब तीसरा कर रहा है ब्लैकमेल। निकाय चुनाव न कराए जाने पर हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने कहा, सरकार ने नहीं किया कोर्ट के आदेश का पालन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के 8 माह बाद भी राज्य ने अभी तक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई की। उत्तरकाशी दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल में हिस्सा ले सकेंगे इतने लोग। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल में सिर्फ 1500 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए भी 200-200 के हिसाब से लोगों को बुग्याल भेजना होगा। साथ ही फेस्टिवल समाप्त होने के बाद वहां सफाई कर उसकी फोटो भी पेश करनी होगी। यह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट
हल्द्वानी रामनगर राज्य मार्ग पर 10 दिन के भीतर दौड़ेंगे वाहन, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने चकलुआ के पास टूटी पुलिया और सड़क को दोबारा सुचारू करने के लिए पीडब्ल्यूडी को 10 दिन का समय दिया है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से पुलिया और सड़क का एक हिस्सा बह गया था, जिससे मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों, दुकानों और गलियों में भरा पानी। एसडीआरएफ ने लोगों का किया रेस्क्यू। रुद्रपुर में 12 घंटे में से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कल्याणी नदी उफान पर है। मुखर्जी नगर और जगतपुरा के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के कनखल में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर की चैन स्नैचिंग, बाजार से कर रहे थे पीछा। सोनप्रयाग में क्षतिग्रस्त मार्ग को खोलने के कार्य ने पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ धाम से छोटी लिंचोली तक आवाजाही शुरू। चिफलटी नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई मुसीबत। 22 दिन से 5 गांवों के लोग हुए कैद। यमुनोत्री धाम में रात भर से बारिश। उफनाई यमुना से जानकी चट्टी में अफरा तफरी का माहौल। अलर्ट। यमुना नदी के उफान पर आने से जानकी चट्टी में अफरा तफरी मच गई है। यमुना नदी तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईआईटी रुड़की के कर्मचारी ने किया सुसाइड। परिजनों ने महिला अधिकारी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप।